एक अलग रूप में, दारू ब्रह्मांड के रूप में अब मैं अप्रकट हो गया हूं। और एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैर रहा है उस तालाब में जिसमें भगवान के चरण के सारे लक्षण हैं। तो राजा दुखी तो था, तो उसे खुशी ये थी, उसे सूचना मिली है कि नील माधव का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो राजा जब वापस लौटा उस स्थान पर, उसने देखा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तो तैर रहा है, पर राजा ने, उसकी सेना ने प्रयास किया उस टुकड़े को उठाने के लिए। वो जो पूरी सेना बिल्कुल हिला नहीं सकी। वो लकड़ी का टुकड़ा इतना भारी था कि राजा और पूरी सेना उसे बिल्कुल हिला नहीं सकी। फिर राजा को हृदय में एक और संदेश मिला, और वो संदेश ये था, भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त जिन्होंने मेरी सेवा की है इतने सालों के लिए, उन्हें लेकर आओ, फिर मैं यहां से हिलूंगा। और एक सोने का रथ लाओ, फिर मैं यहां से चलूंगा। तो राजा विश्वासु को लेके आए, विद्यापति को लेके आए, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है तो क्या आवश्यक है? सेवा की भावना। तो राजा जब विद्यापति विश्वासु आए, उन्होंने तो बड़ी सरलता के साथ वो लकड़ी के बड़े टुकड़े को उठाकर सोने के रथ में बिठा दिया। और फिर राजा ये बड़े टुकड़े को लेकर कहाँ पहुंचे? अपने महल में पहुंचे। अब राजा के सामने क्या समस्या थी? इस लकड़ी के टुकड़े से भगवान का रूप बनाना। तो उन्होंने स्कल्पटर, क्या कहते हैं, स्कल्पटर, उन्होंने कई स्कल्पटर्स को बुलाया कि मुझे इस लकड़ी के टुकड़े से भगवान का रूप बनाना है। कईयों ने प्रयास किया, तो जैसे ही वो इस लकड़ी के टुकड़े को छूते थे, उनके हथियार ही टूट जाते थे। तो राजा फिर बहुत दुखी हो गया कि अभी सब कुछ है पर रूप नहीं बना पा रहे, कि जो भी स्कल्पटर छूता था उसे उसके हथियार ही टूट जाते थे। फिर विश्वकर्मा का नाम सुना है, जो देवताओं के लिए महल बनाते हैं। तो फिर विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आया हुआ। विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान का रूप बना दूंगा, पर एक शर्त पर। क्या थी वो शर्त? 21 दिनों के लिए मुझे बिल्कुल एकांत में छोड़ना है। अगर आप बीच में आओगे 21 दिन की समाप्ति से पहले, तो मैं तुरंत अप्रकट हो जाऊंगा। तो राजा ने कहा, मंजूर है तुम्हारी शर्त। तो विश्वकर्मा ने ठीक 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 करना शुरू किया। और राजा दरवाजे के बाहर बैठा था, कानों को जोड़ लिया था दरवाजे के साथ, और हर पल को वो गिन रहा था ये 3 हफ्ते कब समाप्त हुए। और राजा सुन रहा था, ठीक 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 ठीक। जब हम बॉम्बे मंदिर बना रहे थे, तो प्रभुपाद 5th फ्लोर 5वें मंजिल में ठहरे हुए थे, और मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ था।
प्रभु जी पहले ही आ गए। ये प्रभु ने कहा अगर मैं नहीं रहूंगा यहाँ तो तुम लोग 2 साल और लगाओगे। तो नीचे काम चल रहा था, टिक टिक टिक। ऊपर प्रभुपाद जी थे 5वीं मंजिल में। तो भक्तों ने प्रभुपाद से कहा आपको ये टिक टिक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? प्रभुपाद ने कहा डिस्टर्ब? दैट इज कीर्तन फॉर द ईयर्स। ये तो कीर्तन है क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है। ये टिक टिक कीर्तन है। तो विश्वकर्मा ने काम शुरू कर दिया था। और 14 दिन के बाद विश्वकर्मा ने देखा, राजा ने देखा कोई आवाज नहीं आ रही अंदर से। 14 दिन के बाद टिक 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 जो आ रहा था सब बंद हो गया। राजा घबरा गया, अब क्या हो गया? अब तो राजा तो हर मिनट को गिर रहा था। तो राजा ने पहले मंत्रियों से पूछा अब हमें क्या करना चाहिए? 14 दिन हुए हैं, उसने 21 दिन मांगे थे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अंदर जाऊं मैं? मंत्रियों ने कहा मत जाओ, जाओगे तो वो पकड़ हो जाएगा। राजा की पत्नी का नाम था गुंडीचा। गुंडीचा ने कहा नहीं नहीं जाओ, देखो कोई वो मर तो नहीं गया। 14 दिन से हमने कुछ भोजन नहीं दिया खाने के लिए, कुछ पीने के लिए नहीं दिया, मर गया होगा शायद। तो राजा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने क्या देखा? ब्रह्मा जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का रूप। अगर आप साधारण व्यक्ति इस रूप को देखे तो आपको लगेगा कि ये रूप अधूरा है, आपको लगेगा कि इसमें कुछ कमी है। राजा ने जब ये रूप पहली बार देखा तो राजा को लगा ये अधूरा रह गया है। राजा शोक में थे, मैं क्यों आया अंदर? मुझे नहीं आना चाहिए था। अभी मैं कहीं अंदर आया तो विश्वकर्मा ने पहले ही कह दिया था अगर कोई किस दिन से पहले अंदर आएगा तो मैं पकड़ हो जाऊँ। राजा दुखी था कि ये विश्वकर्मा चल पड़े हैं और यह कार्य अधूरा है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और नारद मुनि ने कहा नहीं, ये रूप अधूरा नहीं है। भगवान की इच्छा है कि इस कलयुग में उनकी पूजा की जाए भगवान के रूप में। महाराज इंद्रदुम्न ने बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया और ब्रह्मा जी आए, इन मूर्तियों की स्थापना की। ये है संक्षेप में कथा। ऐसे तो इसके 4-5 अलग अलग वर्जन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने भक्तों को समझाया कि कथा क्या है जगन्नाथ जी की। प्रभुपाद जी जब छोड़े थे, जब भी उन्होंने रथ यात्रा उत्सव को बड़ा में उनकी रुचि थी। प्रभुपाद जी जब छोटे थे, एक समय उन्होंने पिताजी को बार बार कहते थे कि मैं रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी के पिता जो थे गौरमोहन ढे ज्यादा धनी नहीं थे, वो मिडिल क्लास व्यापारी थे कपड़े के। पर वो प्रभुपाद जी के शब्दों में हाँ हमेशा प्रयास करते थे जो भी प्रभुपाद जी मांगे देने के लिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि रथ
रथ यात्रा की योजना की जाए। तो पिता ने कहा बताओ कितना खर्च आएगा। तो पापा जी ने बजट बनाया और पिता ने कहा ये तो बहुत महंगा है, ये मेरे हाथ से बाहर। तो एक पापा जी पिता के साथ क्या करा के एक ट्रैम में जा रहे थे, ट्रैम हम समझ गए। तो पापा जी दुखी थे। तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, उसने पूछा आपका बेटा रो रहा क्यों है, उदास क्यों है? वो रथ यात्रा योजना करना चाहता है, मेरे में उतनी ताकत नहीं है। कोई औरत का मेरे पास एक पुराना रथ है मेरे घर में, ये ले लो। तो उन्होंने सस्ते भाव में ये रथ दिया। फिर प्रभुपाद ने बच्चों की रथ यात्रा की योजना की। और जब सैन फ्रांसिस्को में थे, न्यूयॉर्क था इस्कॉन का पहला मंदिर और दूसरा मंदिर था सैन फ्रांसिस्को। बाबा जी के एक शिष्य मालती दासी गई थी एक इंडियन स्टोर में, यहाँ की वो बेच रहे थे 3 गुड़ियों को, एक को उठा कर ले आई। और पापा जी ने जब देखा तो उस मूर्ति को प्रणाम किया और पापा ने कहा दिस इज जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरे पृथ्वी के राजा हैं। फिर पापा जी ने कहा इसके अलावा और कोई मूर्तियां भी थी। और मालती ने कहा मैं जाकर देखती हूँ और मूर्तियां थी। मालती लेकर आई 3 मूर्तियों को और उन्हें रखा पापा जी के साथ। पापा जी ने अपने टेबल में रखा और प्रणाम किया और महाराज इंद्रदुम्न की कथा सुनाई कि कैसे महाराज इंद्रदुम्न ने एक बड़ा प्रसिद्ध विशाल मंदिर बनाया। पूरी कथा सुनाई। फिर पापा जी ने पूछा उनसे हाँ मंदिर में किसी भक्त में योग्यता है स्कल्पटर की? तो एक श्याम सुंदर, आप परिचित हो, ऐसे तो वो इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि मैं बना सकता हूँ। फिर श्याम सुंदर और जयानंद प्रभु का देहांत हो गया है। उन्होंने मिलकर जगन्नाथ जी की बड़ी मूर्तियां बनाई जिनका दर्शन आप बर्कली मंदिर में ले सकते हो। और फिर पहली रथ यात्रा हुई थी इस्कॉन के भक्तों के द्वारा, कौन से शहर में? और प्रभा जी ने कहा तुम्हारे देश में न्यूयॉर्क नाम है, न्यू जर्सी नाम है, न्यू ऑर्लिन्स नाम है, तो न्यू जगन्नाथपुरी नाम से न्यूयॉर्क। तो प्रभा जी ने नाम दे दिया न्यू जगन्नाथपुरी। तो प्रभा जी ने रथ यात्रा उत्सव को बड़ा महत्व दिया। हमारी समस्या इस समय जगन्नाथपुरी के पांडव के साथ ये है, वो कहते हैं रथ यात्रा करो उसी दिन जो हम पुरी में करते। और एक दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है 9 दिन का पीरियड के दौरान। पर हमारा कहना है कि इसको इतनी रथ यात्रा करता है, सब कैसे करेंगे एक दिन मतलब लुधियाना, दिल्ली, नोएडा सब रथ एक दिन 2 भक्त भेजना पड़ेगा एक दिन। तो इस समय हमने बाकी रथ यात्रा बंद की है। और आज रथ यात्रा उत्सव सारे विश्व में मनाया जा रहा है और जगन्नाथ जी अत्यंत दयालु है। एक राजा थे, हाँ महाराज
प्रतापुत्र के पिता का नाम था महाराज पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम महाराज राजा थे और वो यात्रा कर रहे थे, तो कलिंगा राजा के महल में पहुंचे, जहाँ की उनकी एक बेटी थी पद्मावती, और महाराज पुरुषोत्तम की शादी नहीं हुई थी। तो ऐसे बात बनी कि उनकी सगाई हो गई पद्मावती के साथ। और राजा ने कहा मुझे अभी जगन्नाथपुरी लौटना है, इसलिए रथ यात्रा की तैयारी करने के लिए आपको अभी आइए, उनको निमंत्रण दिया। राजा नहीं जा पाया कलिंगा का, तो इसने अपने प्रधानमंत्री को भेजा, तुम जाओ मेरी तरफ से। प्रधानमंत्री मूर्ख था। प्रधानमंत्री ने देखा कि ये राजा पुरुषोत्तम झाड़ू दे रहा है सड़क को, जिस रास्ते पर रथ यात्रा निकलती थी उस रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ करने, और आगे गुलाब के पानी से धो रहे हैं पूरे रास्ते को। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये तो भंगी का काम है, झाड़ू देना, सड़क को धोना, ये तो भंगी का काम है। तो उन्होंने कहा मेरे राजा के बेटी को भंगी से शादी होने नहीं देना। तो उसने लौटकर कलिंगा के राजा को कहा अरे वो तो भंगी है, वो राजा थोड़ी है। तो कलिंगा के राजा ने कहा शादी कैंसिल, हमने भंगी के साथ शादी थोड़ी करानी है। तो जब महाराज पुरुषोत्तम को पता लगा कि ये शादी राजा ने कैंसिल कर दी, क्योंकि उन्हें देखा कि भंगी का काम कर रहे थे, तो राजा ने कहा मैं इसे सबक सिखाऊंगा, और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध से पहले यह निर्णय किया था कि अगर पुरुषोत्तम महाराज जीतेंगे तो जगन्नाथ जी की मूर्तियां आगे रहेंगी और गणेश की मूर्ति पीछे, और अगर महाराज कलिंगा का राजा जीत जाए तो गणेश की मूर्ति आगे रहेगी और जगन्नाथ जी पीछे रहेंगे। तो महाराज पुरुषोत्तम अपनी सेना लेकर आगे बढ़े और युद्ध में हार गए। तो बड़े उदास थे, वापस आए जगन्नाथ जी के पास, मैं तो युद्ध में गया था आपके नाम को बचाने के लिए, और अभी आप हार गए, मैं हम हार गए प्रभु। तो जगन्नाथ जी ने कहा तुम फिर से आगे बढ़ो, मैं भी आता हूं लड़ने के लिए तुम्हारी तरफ से। तो राजा ये सोच रहा था ये कैसे आएंगे। पूरे शहर में खबर फैल गई जगन्नाथ जी जा रहे हैं युद्ध में लड़ने के लिए पुरुषोत्तम महाराज की तरफ से। तो पुरुषोत्तम महाराज अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनसे आगे दो घोड़ों में दो भाई थे, एक था सफेद घोड़ा, एक था काला घोड़ा। और दो भाई कौन थे? बालराम और कृष्ण। तो वहां एक औरत थी जो लस्सी बेच रही थी। तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने शाही लस्सी पी, दोनों को प्यास लग रही थी। तो उसने कहा पैसे? तो दो भाइयों ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम लड़ रहे हैं महाराज पुरुषोत्तम की तरफ से, वो भी आ रहे हैं, वो तुम्हें पैसा देंगे। तो इस
औरत ने पूछा, तो वो कैसे पहचानेंगे, मेरे शब्दों में कैसे विश्वास करेंगे? तो जगन्नाथ जी ने अपनी मुंदरी निकाल कर उन्हें दे दी। तो थोड़ी देर बाद महाराज पुरुषोत्तम आ रहे थे अपनी सेना के साथ। सब उस औरत ने देखा कि सेना आ रही है, उन्होंने कहा रोको रोको रोको। तो फिर उनसे कहा, तुम्हारे 2 सिपाही आए थे, जिन्होंने सारी लस्सी पी ली और कहा कि तुम आकर पैसे भरोगे। राजा ने कहा, इसका कुछ प्रमाण है क्या? मैं तुम्हारे शब्दों में कैसे विश्वास करूं? औरत ने कहा, ये मुंदरी ले गए थे। जब राजा ने महाराज पुरुषोत्तम ने देखा कि जगन्नाथ जी की मुंदरी है, वो ऑल्टर में पहनते, वो समझ गए कि ये दोनों भाई युद्ध में आ गए हैं। और महाराज पुरुषोत्तम इतने खुश थे, उन्होंने उस औरत को 7 गांव दे दिए दान में। तो युद्ध हुआ और महाराज कलिंगा के राजा के सेनापतियों ने ऐसे सेनापति पहले कभी नहीं देखे थे। और किसकी विजय हुई? महाराज पुरुषोत्तम की। इसे आप देख दियो, गणेश जी पीछे उनकी। तो राजा वापस आया और पद्मावती जिससे विवाह होने वाला था पहले, वो भी आई और राजा ने उसे एक अलग मकान में रख दिया और अपने प्रधानमंत्री से कहा, इसकी किसी भंगी से शादी करा देना। तो 1 साल बीत गए। अगले साल जब रथ यात्रा हो रही थी, रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, तो प्रधानमंत्री राजा के पास पहुंचा। आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी भंगी पति को ढूंढने के लिए, मैंने भंगी पति ढूंढ लिया है। तो राजा ने पूछा, ठीक है, कौन है वो भंगी? आप। आपसे अच्छा भंगी कोई मिलेगा नहीं। तो फिर उनका विवाह हो गया। तो महाराज प्रतापपुत्र महाराज पुरुषोत्तम के बेटे थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हो। उन्होंने भगवान नित्यानंद, स्वरूप दामोदर सबके द्वारा सूचना भेजी कि मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए भगवान का। भगवान ने कहा, नहीं, वो राजा है, उसे दुनियादारी, स्त्री हो, धन से संबंध रखना पड़ता है, मैं उसको दर्शन नहीं दे सकता। खैर, रथ यात्रा के समय भगवान ने देखा कि ये महाराज प्रतापपुत्र भंगी का काम कर रहा है। पूरे सड़क को सोने के झाड़ू से साफ करता था, उसके पश्चात धोता था, फिर उस रास्ते पर रथ निकलता था। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इस विनम्र भाव को देखकर, और उन्होंने उनको एक खास योग्यता दी। चैतन्य महाप्रभु हर कीर्तन मंडली के साथ हर रथ के साथ 8 कीर्तन मंडियों की योजना बनाते थे। 4 कीर्तन मंडी आगे होती थी, एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ, 2 पीछे। और चैतन्य महाप्रभु अपना विस्तार करके सब कीर्तन मंडियों में उपस्थित थे। अगर भगवान, कई लोग कहते हैं हम भगवान के अवतार है, उनसे पूछो कोई अद्भुत लीला कर सकते हो, तो कहते हैं क्या करेंगे आगे। पर जब असली भगवान प्रकट होते हैं, वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना विस्तार किया और सारे क्षेत्र मंदिरों में उपस्थित थे। हाँ, तो ये दिव्य दर्शन सबको नहीं मिला, सिर्फ भगवान के चुने हुए भक्तों को मिल रहा था, और जिनमें एक थे महान पत्र चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न थे उनका विनम्र भाव देखकर कि उन्होंने अपना ये अद्भुत लीला जो प्रकट कर रहे थे, क्या थी अद्भुत लीला, उन्होंने अपना विस्तार कर लिया 8 रूपों में। तो ये दिव्य दर्शन केवल चुने भक्तों को मिला, में एक थे महाराज पद पूजा। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते तो क्या है माध्यम? विनम्रता। इसके लिए कहते हैं कि नाथ भी सुनी चेना रो भी अमानी न मना देना, ये होना चाहिए हम सबका भाव। अगर आप चाहते हो कि हरि का नाम का उच्चारण सदा करते रहो तो सहनशील, ये विनम्रता का भाव। भौतिक समाज में हम सोचते हैं विनम्र होने में हमारा नुकसान है। क्यों? वो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, कल फायदा उठाएंगे, तो हम वो विनम्र नहीं होते। फिर आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता के द्वारा हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, विनम्रता के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। रथ यात्रा उत्सव प्रमाणिक है, प्राचीन है, और ये सब शायद हम रथ यात्रा निकालेंगे, पर जगन्नाथ जी शायद ये रथ पर नहीं होंगे। हम रथ पर कृष्ण बालराम को रख रहे हैं। अगर किसी प्रकार से ये जगन्नाथपुरी की कमेटी से कोई सेटलमेंट हो जाए तो मुश्किल दिखता है, तो हम ये कृष्ण बालराम वही सेम है, हमारा अलग रूप है। हम शोभा यात्रा बुलाएंगे पर कृष्ण बालराम की मूर्ति को रखेंगे, और पर रथ यात्रा निकलेगी जरूर। उन्होंने हमसे कहा था सारी रथ यात्रा कैंसिल करो, हमने कहा हम कैंसिल कोई नहीं करेंगे, तो आप लोग जिद कर रहे हो, तो शांति रखने के लिए हम कृष्ण बालराम को लगाएंगे। अब वो सोच रहे हैं इसमें हमारा भी नुकसान है, क्योंकि पहले जगन्नाथ जी का दर्शन सारे विश्व में लोग ले रहे थे, अब वो ऐसी कंडीशन बना रहे हैं जैसे पालन करना आसान नहीं है। और भक्तों का कहना है जून जुलाई के महीने में तो यहाँ गर्मी भी बहुत होती है कि नहीं? तो सारी रथ यात्रा मिलकर जून जुलाई में करोगे तो कम लोग आएंगे। क्या अभी बातचीत चल रही है, आप सब भक्तों को पता होना चाहिए। हम अपनी तरफ से तो पूरा तैयार हैं जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए, पर वो हमेशा धमकी देते रहते हैं तुम्हारे उड़ीसा में प्रचार हम बंद कर देंगे, हम तुम्हारा भक्तों को प्रचार करने नहीं देंगे, भक्तों को पीटेंगे। तो इस कारण इसका संस्था जरा संभल कर चल रही है कि वो चाहती नहीं कि उड़ीसा में हमारे ओडिया भक्तों को तकलीफ हो। तो ये रथ यात्रा उत्सव प्रभुपाद जी की वजह से दुनिया के कोने कोने में मनाया जाए, जिसको उनके भक्तों के द्वारा कम से कम 200 रथ यात्रा निकलती हैं सारे वर्ष में, और हर जगह लोग बड़े उत्साह से आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के। तो मीता में आपने पढ़ा कि प्रभुपाद जी बड़े खुश थे न्यूयॉर्क की रथ यात्रा से। और ये रथ यात्रा का एक और भाव ये है, सूर्य ग्रहण के समय भगवान द्वारका से कहाँ आए थे?
कुरुक्षेत्र, और गोपियां भी आई थी वृंदावन से जो चलकर कुरुक्षेत्र में। जो गोपियों ने देखा कि भगवान यहाँ आए हैं तो वो उपस्थित हैं राजा के वस्त्रों में। उनकी इच्छा क्या थी? भगवान को किस रूप में देखना? ग्वालों के रूप में। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की क्या कि आप कुरुक्षेत्र छोड़कर वृंदावन धाम चलो। तो कुरुक्षेत्र रथ यात्रा में भाव ही रहता है, जिस स्थान से आप रथ यात्रा शुरू करो भाव होना चाहिए हमें कहा कुरुक्षेत्र में, और जब समाप्त करो तो ये भाव होना चाहिए कि आप वृंदावन पहुंच गए हो। तो यहाँ पढ़ रहे हो रथ यात्रा के विषय पे, और प्रभा जी हर साल इतनी प्रसिद्ध रथ यात्रा सब जगह पहुंचते हैं। आज लंदन, न्यूयॉर्क सब प्रसिद्ध स्थानों में रथ यात्रा निकलती है। चंगा सुबह बालराम की गो प्रेमानंद। Any questions? हाँ, हाँ। हम रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं तो हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र में रहने का भाव होना चाहिए। वो क्या भाव मतलब? क्योंकि गोपियों ने कुरुक्षेत्र में भगवान का दर्शन किया था, उन्होंने कहा कि हम आपको वृंदावन में देखना चाहते हैं, इसलिए। Yes. हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। महाराज मेरा प्रश्न है थोड़ा क्लास से नहीं है, मेरा ये है कि जैसे हम भक्ति में कई बार हमारा भक्ति में जीवन में सेवाओं में उत्साह नीचे चला जाता है, तो कुछ उसका ऐसा सोल्यूशन है कि इमीडिएटली उत्साह ऊपर आ जाए? जैसे कि हेल्थ अगर खराब हो तो हम इंजेक्शन लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो सिमिलरली कुछ उत्साह के लिए भी इमीडिएट इमरजेंसी सोल्यूशन है महाराज भक्ति में? अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई ऐसा इंजेक्शन बनाना शुरू करे तो करोड़पति बन जाए। पर इससे मिलती जुलती एक कहानी है। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भाई प्रभुपाद जी को मिलने प्रयाग फार्मेसी में गए। प्रभुपाद जी ने प्रयाग फार्मेसी खोली थी इलाहाबाद में। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई से कहा कि मेरे पास एक टॉनिक, गुरु भाई ने कहा मैंने एक नया टॉनिक बनाया है। तो उनके गुरु भाई ने कहा मुझे टॉनिक नहीं चाहिए, मुझे ऐसा टॉनिक दीजिए कि भक्ति भावना बढ़ जाए। तो उनके गुरु भाई ने पूछा क्या है ये? प्रभुपाद ने कहा दवाई तैयार नहीं हुई है अभी तक, पर फॉर्मूला मुझे पता है। तो उनके गुरु भाई ने कहा क्या है फॉर्मूला? सिद्धांत पी सुनी चेना तो पी सकना हुआ। और प्रभुपाद ने कहा दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेवलपिंग लव ऑफ गॉड। So that answers your question. कि नाम सीने का भाव रखो और चैंटिंग करो। Yes. थैंक यू। Yeah. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज जब से इस्कॉन ज्वाइन किया है तो आपकी कृपा से ये समझते हैं, प्रभुपाद ने बताया है, आप इंस्पायर करते हैं, और हम सीनियर वैष्णवास के भक्तों के आचरण में देखते हैं भी विनम्रता, परंतु अपने स्वभाव में महाराज आती नहीं। इतना समय हो गया परंतु विनम्रता आ नहीं रही महाराज, कैसे लाए महाराज? इंग्लिश में कहते हैं ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड इन लाइफ। प्रयास करते जाओ, सफलता प्राप्त होगी। तो प्रयास करते जाओ, डोंट गिव अप। प्रभुपाद कहते थे तुम एक कदम उठाओगे भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे तुम्हारी तरफ। तो प्रयास करो, बाकी कृष्ण बताओ।
थैंक यू मच। महाराज महाराज प्रयास करते हैं पर उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि इतना टाइम प्रयास कर रहे हैं पर आ नहीं रही समझ। तो चप्पल लो अपने हाथों में। और भक्ति सिद्धांत जी क्या कहते थे, रोज सुबह जब उठो 100 बार मारो सिर में, और रात को सोते समय झाड़ू लेकर मारो। उसका मतलब क्या है, अपने आप से कहो मैं इस चंचल मन को बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ पवित्र मन को सुनूंगा। तो जो गलत भाव आते हैं उनकी परवाह ही मत करो। और ये समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो गलत भौतिक आकर्षण, भौतिक विचार आते हैं, हम सोचते हैं ये है भगवान की इच्छा, अभी हम ये करें, भक्ति में कमजोर हो जाए। अगर आपने ये निर्णय कर लिया कि हमने इन विचारों की कदर ही नहीं करनी, फिर आपका उत्साह हमेशा ऊंचा रहेगा। हमारी समस्या ये है, हम हमारे चंचल मन जो अशुद्ध है उसके आदेश का पालन करना आरंभ कर देते हैं। Yes. Thank you, Manoj. Any more questions? Yes. Yes. थैंक यू गुरु महाराज, बहुत अच्छा आपने स्टोरी सुनाया महाराज जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि क्या जो व्यक्ति हम्बल होता है, जो व्यक्ति नम्रता को फॉलो करता है, उसको पता होता है कि मैं हम्बल हूं? ऐसे तो हम सब सोचते हैं कि सारे गुण मेरे में ही हैं और दूसरों में सारे अवगुण हैं। हम ये नहीं सोचते कि विनम्रता सारे 26 गुण ये सब हमारे में है, ऐसे हम सोचते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए हमें कोई गुण नहीं से वो अवगुण ही है, फिर आप सुधार सकते हो। अगर आप सोचोगे मैं तो भगवान की खास देन हूं, भगवान की खास देन हूं पृथ्वी पर, तो फिर तो आप कभी सुधर ही नहीं। कृष्णनाथ काविराज कहते हैं मेरे में इतने अवगुण हैं तो मेरा एक नाम भी लोगे तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो फिर अगर किसी ने आपका नाम नहीं लिया तो बुरा नहीं मानना, और अगर किसी का नाम छूट जाए, मेरा नाम नहीं था उसमें, मैंने इतनी सेवा की। थैंक यू महाराज, थैंक यू। Okay, we stop. Okay. हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस एट योर लोटस फीट। महाराज आज बहुत ही अच्छा सुअवसर था कि आपके प्रभुपाद लीलामृत सुनने को मिला, वो भी आपके मुखारविंद से, जिन्होंने प्रभुपाद का इतना संग प्राप्त किया जब प्रभुपाद इस भूधाम पे थे और उसके बाद भी। तो महाराज ये प्रश्न था कि अगर आज प्रभुपाद होते तो क्या वो जो दिल्ली और एनसीआर में प्रचार चल रहा है उससे वो खुश होते? अगर कुछ हम अगर महाराज अगर हम कहीं लैग करते हैं तो वो कहाँ लैग करते हैं, और आगे फ्यूचर में प्रभुपाद का इस रीजन के लिए क्या प्लान था कि किस तरह से प्रचार बढ़ेगा? प्रभुपाद जी की इच्छा तो यही थी कि हमसे प्रयास करके हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दें। जायदा को साय को ये थी प्रभुपाद जी की इच्छा। प्रभुपाद जी खुश हैं, पर हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमने कर ली सेवा, हमारा कोटा, अब हम रिटायर होंगे। हमारे में ये भाव होना चाहिए हमने कुछ भी नहीं किया। जब प्रभुपाद जी को कोई कहता था कि आपने इतना किया, प्रभुपाद जी कहते मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरु के आदेश का पालन किया बस। हम लोग जो थोड़ी सेवा करते हो सोचते हमने पहाड़ उठा लिया।
Okay, any more questions? Yes. Yes. हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, नाम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति बनाए रखना ये भी एक नाम अपराध है, तो अगर आसक्ति नहीं होगी तो फिर कार्य कैसे करेंगे? नाम अपराध है। हरिनाम को लेते हुए भौतिक विचारों, भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति रख, अटैचमेंट रखना। तो आपका प्रश्न क्या है? 10वां नाम अपराध है कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति बनाए रखना भी ये नाम अपराध है। क्योंकि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं रोज, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। तो हमें ये जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, तो कृष्ण भक्ति को मत छोड़ने दो हाथ से। नारायण माइक। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, I want to ask how to understand that we are in the right direction or not. Are we moving in the right direction in bhakti, or sometimes we may go somewhere round about it? You can always verify with Guru, Sadhu and Shastra. There are parallel tracks on which we move our bhakti. We have the Siddhanta, and then with Guru and Sadhu, we can verify. But obviously, there is scope for. Actually, we should try to get it reconfirmed. And you can also know, am I getting a taste for the holy name? Am I getting a taste for reading the books? Am I developing humility? Am I developing tolerance? If you're developing these qualities, that's a positive sign. If you're not developing these qualities, it's a negative sign. And then, nidati padigaranati. You really are mind to those who are more advanced and take instruction from them. Okay. Okay. Jaldi, jaldi. Mic. हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. जैसा कि आपने एक लाइन बोला था कि भगवान की सेवा के लिए सेवा की भावना जो है वो बहुत ही आवश्यक है, तो राइट वो सेवा भावना क्या है जो कि हम सेवा के दौरान इसको मेडिटेट कर सकते हैं? जीवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्यादास। हम सब भगवान के सेवक हैं और सेवक ही रहना चाहते हैं। तो क्या क्वेश्चन आपका? सेवा की भावना क्या है जो कि हमें? सेवा की भावना जी, सेवा की भावना का मेरे विचार से मतलब ये है सेवा करने की इच्छा। पर भगवान शास्त्रों में ध्यान देते हैं सेवा कैसे करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मनमानी विचारों से करें। जैसे साधना भक्ति का ज्ञान मिलता है, शास्त्रों द्वारा शिक्षा मिलती है, हरिनाम करो, ये करो, ये करो, ये सब करोगे तो फिर भक्ति में आगे बढ़ोगे, माया से बच सकोगे। यही आपका प्रश्न? ओके, यस, राइट। Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances and to question. गुरु महाराज, ये क्वेश्चन है कि हमें किस तरह से जो है सम्मान की इच्छा से बचना चाहिए और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी क्रोध की बात आती है तो हमें बताया जाता है कि हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास को मेजर कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जब क्रोध आता है तो ऐसी सिचुएशन आती है तभी हमें पता लगता है कि हम भगवान कहते हैं नरक में पहुंचने के 3 हाईवे हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध
लो, इनके आदेश के अनुसार चलोगे तो भगवान क्या कहते, कहाँ पहुंचोगे? तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्रोध की जब सिचुएशन आती है तब तो पता लगता है कि क्रोध आया और फिर उसके बाद बहुत गहरा पश्चाताप भी होता है, लेकिन क्रोध को कम करने के लिए बताया जाता है कि हमें प्रयास करना होगा। तो वो प्रयास को कैसे बढ़ाएं और उसको कैसे आप सारे गुणों को अनुकूल कर सकते हो अगर आप ध्यान पूर्वक अपना जाप करो। हमारे सारे अनर्थ प्रकट होते हैं क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते। थोड़ा माना बेशक कर रहे हो तो ध्यान से नहीं, ठीक रूप से नहीं। अगर आप ठीक रूप से जाप करोगे, भक्तों के संग में रहोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो बिना शंका के काम क्रोध लोभ से बच सकते हो। ये सब टेस्टेड दवाई है, कोई नई दवाई नहीं है। ये हमारे आचार्यों ने दिया है, ये हजारों सालों से टेस्ट होते आ रहा है। हमें इसमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। ओके? और गुरु महाराज, सम्मान की इच्छा से कैसे बचें? हर चीज संभव हो सकती है प्रयास से। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, प्रयास किया तो अच्छे नंबर आए, मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, अच्छे खिलाड़ी, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खिलाड़ी बनोगे। अच्छा संगीतकार बनना चाहते हो तो प्रयास करोगे तो बन पाओगे। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्त, अच्छे भक्त बनने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान किनका सहयोग करते हैं? जो स्वयं प्रयास करते हैं। भगवान गीता में भी यही कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं क्या करता हूं? दूर कर देता हूं। ओके, एनी मोर? यस, जल्दी। हरे कृष्ण महाराज, भक्त लोग भी वचन लेते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, और जब जाते हैं आध्यात्मिक यात्रा पे तो वचन लेते हैं, लेकिन बाद में वचन वो तोड़ देते हैं, टूट जाता है वचन। तो वो उनको सजा क्या मिलती है और कैसे उसे बचा जाए? वचन जो आपने दीक्षा के समय दिए हैं वो कौन से वचन? जनरल वचन लेते हैं कि मैं रीडिंग करूंगा, हेयरिंग करूंगा, या फिर आज से मैं भगवद्गीता श्लोका पढ़ूंगा, ऐसे वचन लेते हैं भक्तों के समक्ष, और बाद में वो जब टूट जाते तो सजा क्या मिलती है और कैसे बचा जाए उससे? प्रयास करते जाओ, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। सजा क्या मिलती है? सजा यही, अब आगे बढ़ नहीं पाते भक्ति में। और अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर भौतिक जन्म फिर से मिलेगा। और भौतिक जन्म में तो सुखी है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रयास करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा।